हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे में एम्प्लॉयज़ को कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं तथा इनके पीछे क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंडियन रेलवे में एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली छुट्टी के प्रकारों के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रकार है औसत वेतन छुट्टी या लीव एवरेज पे, जिसे आप LAP भी कहते हैं, जो कि आपको वर्ष में 30 मिलती हैं। दूसरी, अर्ध व औसत वेतन अवकाश LHAP, यह भी आपकी जो होती है मेडिकल तौर पे आप इसका सर्टिफिकेट बनवा के इसको ले सकते हैं। फिर होती है लीव नॉट ड्यू। फिर चौथी की बात करें तो ये संपरिवर्तित छुट्टी कम्यूटेड लीव, मतलब आप छुट्टी को परिवर्तित करके दूसरी छुट्टी में कर सकते हैं, जैसे कि आप LHAP को LAP में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है संपरिवर्तित छुट्टी। पांचवी होती है प्रतिपूरक छुट्टी कंपनसेटरी लीव CR, मतलब कि अगर आपने किसी दिन काम किया है तो उसके एवज में आपको एक अवकाश मिलेगा, जो कि आपकी प्रतिपूर्ति छुट्टी होती है। फिर होती है एक चाइल्ड केयर लीव CCL, जो कि आप सब जानते हैं, बच्चों का ध्यान रखने के लिए महिला सदस्य को यह लीव दी जाती है। फिर होती है अध्ययन छुट्टी स्टडी लीव, रेलवे एम्प्लॉय को अगर किसी प्रकार की स्टडी करना है तो वो रेलवे से लीव ले सकता है। आठवें की बात करें विशेष निःशक्त छुट्टी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, जिस किसी भी कर्मचारी को डिसेबिलिटी रहती है उसके लिए ये छुट्टियां दी जाती हैं। विशेष आकस्मिक छुट्टी स्पेशल कैजुअल लीव, स्पेशल पर्पस के लिए आपको स्पेशल CL दी जाती हैं। फिर होती है आकस्मिक छुट्टी कैजुअल लीव, जो कि आपको साल में 8 से 10 दी जाती हैं, जो कि आप अपनी स्वेच्छानुसार ले सकते हैं। फिर होती है मैटरनिटी लीव, जो कि माताओं के लिए होती है। फिर होती है पैटर्निटी लीव, जो मतलब जो भी हमारे कर्मचारी पिता बनने वाले होते हैं उनके लिए पैटर्निटी लीव होती है। 13वें नंबर पर अपन बात करें होती है अस्पताली छुट्टी हॉस्पिटल लीव, किसी प्रकार की आपको मेडिकल इमरजेंसी आने पर आपको इशू की जाती है। फिर होती है सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी बिफोर रिटायरमेंट लीव, आपके रिटायरमेंट के पूर्व आपके बचे हुए कार्यों को करने के लिए आपको बिफोर रिटायरमेंट लीव दी जाती है। फिर कार्य ग्रहण लीव, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको व्यवस्था जमाते समय किसी चीज़ की आवश्यकता हो इसलिए आपको कार्य ग्रहण या ज्वाइनिंग टाइम लीव दी जाती है। फिर असाधारण छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने ये किस प्रकार के प्रकार होते हैं। अब हम इनको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारी आती है असाधारण लीव EOL, इसे LWP भी कहा जाता है। ये लीव विदाउट पे भी कहा जाता है, मतलब कि अगर ये कर्मचारी के खाते में छुट्टियां हों या ना हों आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके एवज में वेतन प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस छुट्टी को LAP और LHAP के साथ भी जोड़कर लिया जा सकता है। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी वेतन का पात्र नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं अपन LAP के ऊपर, लीव ऑन एवरेज पे। कर्मचारी यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष में 30 प्राप्त करता है, मतलब आपको एक साल में 30 दी जाती हैं। जो 15 होती हैं वो जनवरी में आपके खाते में जोड़ दी जाती हैं और 15 छुट्टियां जुलाई में आपके खाते में जोड़ दी जाती हैं। और इस छुट्टी का जो रिकॉर्ड है वो कार्मिक विभाग द्वारा रखा जाता है। इस छुट्टी को जमा करने की अधिकतम जो सीमा है वो 300 + 15 दिन है, मतलब 315 तक आपके पास एक समय में ये छुट्टियां हो सकती हैं और एक बार में अधिकतम आप 180 दिन की छुट्टी स्वीकृत करवा सकते हैं। फिर इस छुट्टी को सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन तक आप लीव इनकेसमेंट करवा सकते हैं, मतलब 300 दिन की छुट्टियां आप जोड़कर उनका पैसा आप ले सकते हैं कैशमेंट करवा के। फिर होता है अगला LHAP, अगली जो हमारी छुट्टी है वो है LHAP, मतलब इसे आप हाफ पे लीव भी कहा जाता है। मतलब अगर आप ये लगाते हैं तो आपको आधे दिन की पेमेंट दी जाती है। कर्मचारी को यह छुट्टी एक वर्ष में 20 दी जाती हैं, जो कि 10 आपको जनवरी में दी जाती हैं, 10 आपको जुलाई में दी जाती हैं। इस छुट्टी का जो रिकॉर्ड है कार्मिक विभाग के द्वारा रखा जाता है। इस छुट्टी को जमा करने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती है और आप एक समय में, मतलब इस छुट्टी को अधिकतम, मतलब आपके जो पूरा सेवा काल है उसमें आप इसको 24 माह तक ले सकते हैं। फिर कम्यूटेड लीव, इसमें आप कर्मचारी इसको अर्जित नहीं करता है, बल्कि जो आपकी LHAP होती है उसको ही आप LAP में कन्वर्ट करवा सकते हैं।
अगर आप 2 LHAP लगाकर 1 LAP के बराबर की पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको 6 सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और विकल्प के आधार पर आवेदन लिखकर आपको ये दी जाती है। छुट्टी में परिवर्तन के उपरांत 30 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है। लीव नॉट ड्यू, जब कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार की कोई भी लीव नहीं बनती है तब चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आपको इसकी स्वीकृति दी जाती है। यह पूरे वर्ष मतलब पूरे सेवा काल में आपको 360 दिन की इसमें स्वीकृत की जाती है और भविष्य में जमा होने वाली LHAP पर यह छुट्टियां निर्भर करती हैं। आगे हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव पर। महिला कर्मचारियों को जब वह बच्चे को जन्म देने के लिए छुट्टी दी जाती है उसे मैटरनिटी लीव कहा जाता है। और जो पुरुष कर्मचारी होते हैं जब वो पिता बनते हैं उस समय जो लीव मिलती है उनको पैटर्निटी लीव होती है। यह उनके खाते में से नहीं कटती है। महिलाओं को 180 दिन मतलब 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव दी जाती है, जबकि पुरुष कर्मचारी को 15 दिन के लिए दी जाती है। इसमें अप्रेंटिस कर्मचारी भी पात्र होते हैं। यह छुट्टियां खाते में नहीं होती हैं बल्कि ये अलग से आपको मतलब दी जाती हैं। मिस कैरेज की अवस्था में आपको 45 दिन, जो महिला होती है उसको पूरे सेवा काल में 45 दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं मिस कैरेज होने की स्थिति में। और आप इसको 90 दिन पहले मतलब बच्चे होने के 90 दिन पहले 3 महीने पहले से आप ले सकते हैं। और जो पुरुष कर्मचारी होते हैं उसे 6 महीने तक ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चाइल्ड केयर लीव। अगर महिला कर्मचारी है तो बच्चों को ध्यान रखने के लिए उसको चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। पूरा सेवा काल में 730 दिन की दी जाती है, बशर्ते कुछ इसके उद्देश्य होते हैं जैसे कि बच्चों की देखभाल करना हो, बच्चों की शिक्षा हेतु या बच्चा बीमार हो। इसमें जो कंडीशन है उसमें जो बच्चा 18 साल से कम होना चाहिए और एक बार में कम से कम 15 दिन की आपको स्वीकृत कराना पड़ेगी। और आगे जो भी है आपके प्राधिकारी जो भी अधिकारी है उसकी जो विवेक है उस पर सीमित है कि आपको मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है। फिर आकस्मिक छुट्टियां जो कि आप निम्न परिस्थितियों में ले सकते हैं। पहला तो ये है कि आप मान्यता प्राप्त यूनियन की मीटिंग में भाग लेने जा रहे हों या फिर किसी खेल कूद स्पर्धा में जा रहे हों, कल्चर प्रोग्राम में जा रहे हों, पैरी आर्मी कैंप के लिए जा रहे हों, चिकित्सा के लिए भी मिल जाती हैं, लोकसभा में चुनाव में वोट डालने के लिए, प्राकृतिक आपदा के समय और रक्तदान के बाद भी आपको 1 दिन की जो है आकस्मिक छुट्टी दी जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कि रेलवे कर्मचारियों को किस प्रकार और कितनी छुट्टी मिलती हैं। इसी प्रकार की जानकारी हम आपको आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें।